महाभारत का युद्ध अपने आप में ही कई हैरान करने वाली कहानियों से भरा है, लेकिन एक लम्हा ऐसा था जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। सोचिए, एक महान योद्धा की मौत होती है और उस पर भगवान मुस्कुरा रहे। ये कैसी बात हुई? यही वो विरोधाभास है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एक भगवान किसी वीर की मौत पर क्यों मुस्कुराएंगे? उस मुस्कान के पीछे का असली सच क्या था? और सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा भी, अच्छा हुआ कि वो मर गया। भगवान कृष्ण के ये शब्द इस पूरे राज को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। मतलब पहली बार सुनने में तो ये बात बहुत ही क्रूर लगती है ना, कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान है। एक पिता भीम अपने बेटे घटोत्कच के शव पर दहाड़े मार मार कर रो रहा है। साले पांडव शोक में डूबे हैं और उनके ठीक बगल में खड़े भगवान कृष्ण के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान है। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस रात के माहौल में चलना होगा जब घटोत्कच युद्ध के मैदान में उतरा था। तो हुआ यूं कि ये बात है युद्ध के 14वें दिन की। दिन के वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। अब नियम ये था कि सूरज डूबते ही युद्ध रुक जाता है, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। कौरवों ने सारे नियम ताक पर रखकर रात में भी लड़ाई जारी रखी और बस यहीं पर उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। वो एक सीधी सी बात भूल गए कि रात का समय राक्षसों का होता है, और यही भूल उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच अपनी पूरी शक्ति में आ गया। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वो अपनी माया से कौरव सेना पर ऐसा कहर बरपाने लगा कि चारों तरफ बस हाहाकार मच गया। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। एक ऐसा अस्त्र जो पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। इसका नाम था वासवी शक्ति। ये कोई आम हथियार नहीं था। इसे खुद इंद्रदेव ने कर्ण को दिया था। ये एक अमोघ अस्त्र था, मतलब इसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। पर इसकी एक ही शर्त थी, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक बार हो सकता था। और कर्ण ने ये शक्ति सिर्फ एक इंसान के लिए बचाकर रखी थी, अर्जुन। मतलब साफ था, जब तक ये अस्त्र कर्ण के पास था, अर्जुन की जान पर हमेशा मौत का साया मंडरा रहा था। और अब बात करते हैं कृष्ण की उस दिमागी चाल की। एक ऐसी रणनीति जो युद्ध के मैदान में किसी और ही लेवल पर खेली जा रही थी। देखिए, यहाँ दो रणनीतियां आमने सामने थी। एक तरफ कर्ण था जो किसी भी हालत में वासवी शक्ति को अर्जुन के लिए बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ थे कृष्ण, जिनका बस एक ही लक्ष्य था कि कर्ण को ये शक्ति अर्जुन पर चलाने का मौका ही न मिले, वो उसे किसी और पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए। और अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए कृष्ण ने अपनी चाल चली। उन्होंने घटोत्कच को सीधे सीधे कर्ण पर हमला करने के लिए भेज दिया। मकसद साफ था, कर्ण पर इतना ज्यादा दबाव बना दो कि उसके पास कोई और रास्ता ही ना बचे। चलिए अब उस फैसले की घड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जब घटोत्कच की अजेय शक्ति का सामना कर्ण के अंतिम अस्त्र से हुआ। घटोत्कच ने कर्ण और उसकी सेना का इतना बुरा हाल कर दिया था कि दुर्योधन समेत सारे कौरव कर्ण के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि वो अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करे। कर्ण ने बहुत मना किया, लेकिन जब उसे लगा कि आज रात पूरी सेना खत्म हो जाएगी, तो वो मजबूर हो गया। और फिर हताशा में कर्ण ने वो वासवी शक्ति उठाई जो उसने अर्जुन के लिए बचाई थी, और उसे सीधे घटोत्कच की ओर चला दिया। आसमान में बिजली कौंधी और एक तेज रोशनी के साथ वो अमोघ अस्त्र घटोत्कच से जा टकराया। शक्ति लगते ही घटोत्कच समझ गया कि उसका अंत नजदीक है, लेकिन मरते मरते भी उस वीर ने पांडवों के लिए एक आखिरी काम किया। उसने अपने शरीर को एक पहाड़ जितना विशाल कर लिया और जानबूझकर कौरवों की सेना के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी एक पूरी अक्षौहिणी सेना यानी कि हजारों सैनिक एक ही पल में कुचलकर मारे गए। और अब हम पहुंचते हैं उस सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। आखिर कृष्ण की उस रहस्यमय मुस्कान का राज क्या था? जब सारे पांडव अपने भतीजे की मौत पर रो रहे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, शोक मत करो अर्जुन, आज तुम्हारी मृत्यु टल गई है। इन शब्दों ने पूरी बाजी ही पलट दी।
उन्होंने इस त्रासदी को एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत में बदल दिया। असल में हुआ ये था कि घटोत्कच ने वो वार अपने ऊपर ले लिया जो अर्जुन के लिए रखा गया था। उसकी जान के बदले अर्जुन की जान बच गई थी और पांडवों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। तो घटोत्कच का बलिदान पांडवों की जीत के लिए एक तरह से जरूरी हो गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या युद्ध में वाकई सब कुछ जायज होता है? क्या एक को बचाने के लिए दूसरे की बलि चढ़ा देना, क्या ये सही है? ये एक ऐसा नैतिक सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने हिसाब से खोजना होगा।